हेलो दोस्तों, स्वागत है इस न्यू चैनल में। आज मैं एक ओल्ड मराठी मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है चकवा। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है। बेसिकली ये हॉरर सस्पेंस मूवी है। मूवी के स्टार कास्ट में हमें अतुल कुलकर्णी, मुक्ता बर्वे, दीपा परब, सुहास पंशीकर नजर आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम तुषार खोत होता है। तुषार को हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है। इसके लिए तुषार साइकियाट्रिस्ट के पास आया है। तुषार उस साइकियाट्रिस्ट को अपनी स्टोरी बताने लगता है, कैसे उसकी और उसके पिताजी की नहीं बनती। तुषार के पापा प्रेत आत्माओं से बात करते हैं, ऐसा सब लोग बोलते हैं, लेकिन तुषार इन सब बातों पे भरोसा नहीं करता। तुषार अमेरिका में जॉब करता है। एक प्रोजेक्ट के काम के सिलसिले में तुषार इंडिया आए हैं। जब तुषार अपने गांव फैक्ट्री के काम के लिए जाता है तो फैक्ट्री में काम करने वाला एक चौधरी नाम का आदमी उसे पूरी फैक्ट्री दिखाता है। तुषार जब पूरी फैक्ट्री देखता है तो उसे पता चलता है कि फैक्ट्री के प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ है। दूसरे सीन में रघुनाथ परचुरे नाम का आदमी तुषार के गांव में रहता है। रघुनाथ परचुरे तुषार के पापा के पुराने घर की रखवाली करता है, लेकिन रघुनाथ परचुरे के बहुत सारे बिजनेस होने के कारण रघुनाथ इन सब पर ध्यान नहीं रख पाता। एक्चुअली रघुनाथ परचुरे एक वकील है, लेकिन सिर्फ नाम का। रघुनाथ परचुरे इस घर को बेचना चाहता है। रघुनाथ तुषार को अपने घर रहने को बुलाता है, लेकिन तुषार बहुत सालों के बाद गांव में आया है। यहाँ का नेचर और कल्चर तुषार को बहुत पसंद आ गया है, इसलिए अपने पुराने घर में रहना चाहता है। तुषार जब रात को सो रहा होता है तो तुषार को कुछ आवाज़ें आती है, लेकिन तुषार जब घर के बाहर जाके देखता है तो बाहर कुछ नहीं होता। सुबह तुषार जब रघुनाथ के घर डिनर करने जाता है तो वो देखता है कि रघुनाथ अपने बीवी से और आसपास के लोगों से ठीक से बात नहीं करता। यह सब वो डॉक्टर बताता है। तुषार डॉक्टर को बताता है कि जब रघुनाथ से वो बात करता है तो उससे कुछ अजीब फीलिंग आती है। यह कहानी सब डॉक्टर को बताता रहता है। तुषार जब फिर एक बार रात को सोने जाता है तो कोई लड़की की चिल्लाने की आवाज़ तुषार को आती है। तुषार झट से उठकर बाहर देखने लगता है और तुषार जब बाहर खोजते खोजते उस लड़की के घर के पास जाता है तो वो लड़की उसे डांटकर भगा देती है। तुषार ऑफिस में काम कर रहा होता है और वो चौधरी को कुछ फाइल मांगता है, लेकिन चौधरी वो फाइल देने से मना करता है। वो कुछ बहाना बना के टालता रहता है। उस दिन जब रात को तुषार ऑफिस से घर जा रहा होता है तब वो देखता है कि चौधरी और रघुनाथ एक साथ झगड़ रहे थे। ये देखकर तुषार बहुत शौक हो जाता है, लेकिन जब तुषार चौधरी से पूछता है कि आप झगड़ क्यों रहे थे, चौधरी उसे बताता है कि हम तो सिर्फ बातचीत कर रहे थे। तुषार डॉक्टर को बताता है कि चौधरी मुझसे कुछ छुपा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तुषार बहुत टेंशन में है। ये सब क्या चल रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुषार डॉक्टर को बताता है कि उसने अपने फोटोग्राफी का शौक अभी तक नहीं छोड़ा। और वो बताता है कि तुषार की माँ एक अनाथ आश्रम चलाती है जहाँ तुषार बार बार जाता है। तुषार को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। तुषार रात को जब अपने घर आता है तो अपनी निकाली हुई फ़ोटो देखने लगता है। तब तुषार को ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई पीछे से देख रहा है। तुषार जब पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि जानवी और तुषार बहुत अच्छे दोस्त हो चुके हैं। गोडाउन में प्रोडक्ट चेक इन कर रहा होता है तो तुषार देखता है कि प्रोडक्शन लॉट में सीरियल नंबर रिपीट हो चुके हैं। जब तुषार चौधरी से पूछता है तो चौधरी बोलता है कि नंबरिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम होगा। ये बोल के चौधरी चला जाता है और बोलता है कि ऐसा बहुत बार हो चुका है। ये सुन के तुषार बहुत शौक हो जाता है। और जब तुषार रात को घर जा रहा होता है तब तुषार देखता है कि
और जब रात को तुषार घर जा रहा होता है तो तुषार उसी बारे में बार बार सोच रहा होता है। उसी समय अचानक उसे कार के पीछे सीट पे कोई आदमी बैठा हुआ दिखता है। तुषार झट से गाड़ी रोकता है और देखने लगता है, पर पीछे तो कोई कोई नहीं होता। जब ये बात तुषार डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर बोलता है कि तुम बहुत टेंशन में हो, इसलिए तुम्हें बहुत वहम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारी। डॉक्टर बताता है कि यह सब तुम्हारी कल्पना है। जब तुषार रघुनाथ के घर जाता है तो रघुनाथ बोलता है कि मुझे तो उस चौधरी पे शक है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ सबूत चाहिए। ये सब तुम ही जमा कर सकते हो, ऐसा वो तुषार को बताता है। रघुनाथ तुषार से कुछ फाइलें चौधरी से मांगने को कहता है। उसके बाद तुषार चौधरी को डिस्पैच की फाइल और बिलिंग की फाइल मांगता है, लेकिन चौधरी उसे देने से मना करता है। चौधरी बोलता है कि मुझे जिस फाइल की परमिशन मिली थी वो मैंने आपको दी। अगर आपको और फाइल चाहिए तो आपको नई परमिशन लानी पड़ेगी। यह सुन के तुषार बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तुषार अब बहुत दुखी है, इसलिए तुषार बीच पे जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे जानवी आती है। जानवी तुषार को दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद तुषार घर आ जाता है तो रघुनाथ उधर आ जाता है। रघुनाथ बोलता है कि मुझे पता चला है कि चौधरी आज फाइल्स के कागज़ जलाने वाला है। यह सुन के तुषार फट से वहाँ पे चला जाता है और छुप के देखता है कि चौधरी फाइलें जला रहा है। ये देखकर चौधरी जाने के बाद तुषार वो फाइलें लेके भागने लगता है। जब वो रास्ते में होता है तो 2-3 आदमी लोग उसे मारने लगते हैं। जब वो आदमी लोग मार रहे होते हैं तो जो आदमी उसे बार बार दिखाई देता है उसे दिखाई देता है, और तुषार को लगता है कि वही आदमी ने इन आदमी को मारने को भेजा है। तुषार उस आदमी के पीछे जाता है, लेकिन उस आदमी नहीं मिलता और तुषार रघुनाथ के घर जाता है ये सब रघुनाथ को बताने। लेकिन उसकी बेबी बोलती है कि रघुनाथ घर पे नहीं है, वो तो किसी काम से बाहर गया है। और तभी तुषार की नज़र एक फ़ोटो पे पड़ती है। तुषार देखता है कि वही आदमी होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। तुषार जब रघुनाथ की बेबी को पूछता है तो उसकी बेबी बताती है यह आदमी 2 महीने पहले ही मर चुका है। यह सुन के तुषार बहुत शौक हो जाता है। उसके बाद तुषार जानवी के घर जाता है। तुषार जानवी को सब कुछ बता देता है और जानवी को भी बहुत दिनों से वो आदमी दिखाई देता है, ऐसा जानवी बताती है। उसके बाद जानवी अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लगती है। जानवी के माँ बाप बचपन में छोड़ के चले गए, तब से जानवी और छाया अकेले रहते हैं। छाया और आदित्य दोनों प्रेम करते हैं। जानवी आदित्य को वार्निंग देती है कि तुम छाया से दूर रहो, क्योंकि छाया अभी छोटी बच्ची है। लेकिन जब छाया घर से वापस आती है तो छाया घर पे नहीं होती। जानवी छाया को बहुत ढूंढने लगती है, लेकिन छाया नहीं मिलती। जानवी छाया को डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि पुलिस को शक है कि छाया ने आदित्य का मर्डर किया है। तभी तुषार को अपने पापा की याद आती है। तुषार के पापा भी प्रेत आत्माओं से बात करते हैं। उसके बाद तुषार डॉक्टर की सलाह लेकर तुषार अपने पापा को गाँव बुलाता है। तुषार के पापा सारी जगह देख लेने के बाद तुषार को बोलते हैं कि आदित्य का और तुम्हारा कोई संबंध है, इसलिए आदित्य तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुषार को याद आता है कि जब तुषार अपने माँ के अनाथ आश्रम में जाता है तो तुषार जब अपनी माँ के अनाथ आश्रम में छोटे बच्चों को गिफ्ट दे रहा होता है, तब एक लड़की की चीज़ तुषार के पास आ जाती है। वो लड़की और कोई नहीं छाया ही होती है। इसलिए आदित्य तुषार के पीछे पड़ा है, क्योंकि छाया की एक चीज़ तुषार के पास है। तुषार चौधरी से रघुनाथ के बारे में पूछता है तो चौधरी बताता है कि रघुनाथ फैक्ट्री में माल को इलीगल तरीके से बाहर बेचता है। चौधरी को भी ज़बरदस्ती उसका साथ देना पड़ता है, इसलिए उस दिन के चौधरी और रघुनाथ इसी बात पर झगड़ रहे थे। एक्चुअली ये सब रघुनाथ ही झोलझाल कर रहा होता है। बाद में जब तुषार छाया को अपने माँ के अनाथ आश्रम से डॉक्टर के पास लेके आता है तो
डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करके सब सच बुलवा लेते हैं। छाया सब बताती है कैसे रघुनाथ ने छाया का रेप किया और आदित्य को मार डाला। ये सब तुषार को पता चलने के बाद तुषार जानवी को बताता है। जानवी बहुत दुखी होकर पुलिस के पास जाने लगती है, तो तुषार बोलता है कि अगर हम पुलिस के पास चले गए तो वो छाया को पकड़ लेंगे, क्योंकि पुलिस को लगता है कि छाया ने आदित्य का मर्डर किया। तो तुषार और जानवी रघुनाथ को एक जगह पर बुलाते हैं और रघुनाथ उसी बातचीत में वो सब कबूल कर देता है कि रघुनाथ ने छाया का रेप किया और आदित्य को मार डाला। ये बात सब जानवी सुन रही होती है। रघुनाथ और तुषार और रघुनाथ एक साथ खड़े होते हैं, तो जानवी पीछे से आकर रघुनाथ को पहाड़ से धक्का देती है और रघुनाथ की वही मृत्यु हो जाती है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।